नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। और एएलपी सीबीटी 2 का देखिए एग्जाम डेट आ चुका है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 का आ चुका है। अगर उसका भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास डेली हम लोग करवाते हैं, आप लोगों को जरूर देखें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को शो होता है, देखिए डेली का क्लास यहाँ पे रखा हुआ है, सभी बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। बस पीडीएफ आप लोगों को हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, कोशिश करेंगे हम प्रोवाइड करवा दें सभी का पीडीएफ। डेली का क्लास देखिए आप लोग के सामने है, सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का। आप लोग पीछे का क्लास जरूर देखिए और अभी जो चल रहा है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और आप भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकते हैं। ए के बारे में बोला है, ए जो 100 अंडे 4 मिनट में गिनता है। तो हम एक मिनट का बात कर लेते हैं। 1 मिनट में कितना गिनेगा, काटेंगे तो 1 मिनट में 25 अंडा गिनेगा। ये जो है 1 मिनट में, यहाँ पे हम 1 मिनट लिख देते हैं, सही रहेगा। 1 मिनट में कितना अंडा गिनता है, 25 को। ठीक है, ए का बात हुआ। जबकि बी जो है उतने ही अंडे 5 मिनट में गिनता है, उतना ही अंडा 5 से काटेंगे तो 1 और 20, मतलब बी का बात करें तो 1 मिनट में 20 को अंडा गिन सकता है। कितना, 1 मिनट में अगर बी की हम बात करें तो 20 को अंडा गिन सकता है। यदि बे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, कितना अंडा गिनता। अच्छा, 1 मिनट में वो कितना, एक ही मिनट में ये अगर हम देखें अकेला अगर बात करें ए का, ये जो है अकेला कितना गिनता है, 25 को अंडा। और बी का बात करें तो 20 को। अगर हम दोनों को मिला दें, हम चाहते हैं कि ए और बी दोनों मिल के अंडा गिने, तो 1 मिनट में कितना काम होगा। ऐसा नहीं कि 1 मिनट यहाँ 1 मिनट यहाँ 2 मिनट, नहीं, 1 मिनट में मानी 25 को गिनता था और ये 20 को गिनता है, हम दोनों को मिला लेंगे तो 1 मिनट में अब कितना काम होने लगा, 45 अंडा का। मतलब 1 मिनट में 45 अंडा गिन सकता है। हमको गिनना क्वेश्चन बोला है कि 450 अंडा गिनना है, तो 450 अंडा गिनना है। ठीक है, और कुल कितना 1 मिनट में गिन रहा है, 1 मिनट में 45 अंडा गिनता है, तो 45 से भाग करेंगे। जैसे इसको काटेंगे 45 दहे 450 तो 10 मिनट आ जाएगा। 10 मिनट जैसे ही आ गया, इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 10 मिनट में वह 450 अंडा को गिन सकता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। काम वाला क्वेश्चन के साथ साथ सभी तरह का क्वेश्चन आता है, वो आप लोगों को हम डेली करवा देते हैं। ठीक है, देखिए ये अंडा वाला भी क्वेश्चन था कि गिन सकता है, तो वो भी आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इतना और इतना को भिन्न के रूप में निरूपित करना है। अब देखिए 2.66 रिपीट हो रहा है ना, डैश दिया मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब 6 पे बार है। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 2.77 रिपीट हो रहा है, मतलब 7 पे बार है। अब इसको हम पूरे को भिन्न में चेंज करें तो काफ़ी टाइम जाएगा, तो उसका अलग क्या तरीका है। अब देखिए हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं 2.06 इस पे बार, अब प्लस 2.07 और इस पे बार 07 नहीं 2 प्लस 0.7 इस पे बार। ठीक है, अभी भी देखिए वही है, 2 अलग कर दिए, जो 100 था मतलब पॉइंट से पहले उसको अलग कर दिए। इससे सिंपल हो गया। ऐसे भी बदलते तो बदला जाएगा और बदल के दिखा भी देंगे आप लोगों को। ठीक है, वो भी तरीका, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान हुआ कि 2 और 2 4 देखिए अलग हो गया। अब आराम से इसका हम P/Q बना लेंगे। कैसे बनाते हैं, जो भी नंबर है उसको लिख लीजिए। अगर ऐसा संख्या एक भी नहीं है जिस पे बार नहीं है, जितना भी संख्या है सभी पे बार है, इसलिए डायरेक्ट हम जो नंबर 6 है तो 6 लिख लेंगे। बटा क्या करेंगे, बटा देते हैं, दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना 9 देते हैं, तो एगो संख्या है तो एगो 9, प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे 7/9 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 6 और 9 जितना 7 और 6 7 6 13, तो 13 हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ काटे क्यों नहीं काटते, तो फिर इनका जोड़ करते तो उतना ही आता, 13/9। अब यहाँ देखिए आंसर दिया है डायरेक्ट तोड़ के ही, तो गुना करेंगे 9 चौक 36, 36 13 कितना हो जाएगा 49, 36 48 49/9। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 49/9 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा 49/9 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। इस प्रकार से किए तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 को अलग कर लिए थे। लेकिन अगर अलग नहीं करते फिर हम किस प्रकार से इसी क्वेश्चन को बनाते, तो चलिए उस तरीका से हम करते हैं सॉल्व। अगर अलग नहीं करते तब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते, सिंपल सा देखिए क्या है हमारा, जो भी नंबर, इसको P/Q करो, इस पूरे को बदल देते हैं। इस पूरे को कैसे बदलेंगे, जो भी नंबर है टोटल को लिख लीजिए,
कितना 26 था तो 26 को लिखे, और जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे। 2 पे बार नहीं है, 2 को घटा दिए, बटा दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे देंगे। एगो संख्या पे बार है तो एगो 9, और जितना संख्या पे बार नहीं था उतना 0 देते, लेकिन एक भी संख्या वैसा नहीं है इसमें, प्लस सेम इसमें भी वही कंडीशन होगा। 27 माइनस जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, बटा एक संख्या तो 9 का 9। ये कितना हो गया घट के, ये हमारा 24/9 कटेगा, लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि आधार सेम हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। और 25/9 जैसे ही इस दोनों को जोड़ेंगे 24 और 25 हमारा होता है 25 25 50 में से गया 49, 49/9। देखिए यहाँ पे हमारा इससे ज़्यादा आसान ये तरीका हुआ, लेकिन बहुत बार क्या हमेशा लगभग यही तरीका आसान रहेगा कि 2 और 2 को हम अलग कर लिए। ऐसे यहाँ पे आसान हुआ तो कोई बात नहीं है, दोनों तरीका आप लोग के सामने है, जैसे आप लोग को समझ में आया सीख में आया उस पर तरीका से याद रख सकते हैं। तो 49/9 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी से क्यू तक यात्रा करता है। शहर यहाँ पे पी है और यहाँ पे शहर जो हमारा क्यू है। शहर से पी से क्यू तक जो है स्पीड इसका है 60 किलोमीटर पर आवर से यात्रा करता है, ठीक है। और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी पर वापस आता है। फिर यहाँ से क्यू से जो है पी पर ये वापस आ रहा है, और वापस आते टाइम जो उसका स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। कितना? 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन बोला दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए डिस्टेंस समान हो और 2 को चाल दिया रहे तो डायरेक्ट आप लोग को हम ऐसा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवाए हैं, डायरेक्ट इसका एवरेज स्पीड या औसत चाल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर कुल दो गुना दोनों चालों का गुणनफल, 2 गुना दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का योगफल। योगफल करेंगे तो 160 आ जाएगा। काटेंगे तो 1 0 से 1 0 हो गया, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 होगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा, और 25 दिया कितना होता है? 75। तो एवरेज स्पीड जो हो गया उसका 75 किलोमीटर पर आवर। अगर हम देखें जाने और आने के क्रम में उसका एवरेज स्पीड की बात की जाए तो वो 75 किलोमीटर पर आवर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 संख्याएं के बीच अंतर 52 है, 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 52 है, 52 है, यदि और वे 7:3 के अनुपात में है। दोनों संख्या जो है वो 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या तो ये है। अगर हम पूरा सॉल्व नहीं करें तो बोल सकते हैं कि जो बड़ी संख्या मतलब 7 अनुपात में है, तो हम बोल सकते हैं जो भी आंसर होगा वो 7 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल तो ये भी है, ये भी आंसर हो सकता है। 12 7 84 ये भी आंसर, 13 7 91 ये भी आंसर। हाँ, लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता है। अब 3 आंसर हो गया, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बनाना ही पड़ेगा और कोई तरीका फिर नहीं बचा। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए दोनों का अंतर 52 दिया है, और यहाँ पर की बात करते हैं, यहाँ दोनों का अंतर कितना है? 7 और 4 का जो अंतर है वो 4 है। कितना का अंतर है? 7 और 4 का अंतर 4 है। और हम लोग का अंतर देखिए एक्चुअल में जो क्वेश्चन में गिवन है 52 दिया हुआ है, और अनुपात में कितना था? 4 आ गया। तो हम काटेंगे यहाँ से, तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 1 अनुपात का मान 13 आ गया। मतलब एक टुकड़ा का मान 1 अनुपात का मान 13 आ गया। हमें ज्ञात करना है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या तो 7 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 13, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 13 गुना 7। तो यहाँ बोल सकते हैं हम 13 7 91। तो 7 अनुपात का मान 91 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन डी में है ना, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रेशियो का सबसे आसान क्वेश्चन होता है इस प्रकार का जो भी आता है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं ये सभी हैं। पहले ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय अगर फॉलो करेगा ना तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई पर बना लेंगे, नहीं तो फिर हमें हीरोन के सूत्र का उपयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। काटेंगे 2 से कट जाएगा ना, तो ये जगह 6 7 और 8। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इसमें हमें हीरोन का सूत्र के अलावा कोई भी सूत्र नहीं लगा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो
हीरोन का सूत्र ही लगाना पड़ेगा। तो हीरोन का सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू हमारा होता है एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। एस क्या है और ए बी सी क्या है, ए बी सी तो सिंपल हमारा यही सब है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एस होता है अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा, तो 12 प्लस 14 प्लस 16, जैसे ही सबको जोड़ेंगे 14 और 16 हो जाएगा हमारा 30, 30 और 10 40 2 42, तो 42/2। तो जैसे ही काटेंगे तो एस जो हमारा आ गया अर्ध परिमाप वो 21 आ गया, अर्ध परिमाप 21 आ गया। अब एक्स एस के जगह पे 21 रख देते हैं, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 21 गुना 21 माइनस ए, 21 में से 12 जाएगा तो डायरेक्ट लिख दें 9 गुना 21 माइनस 14, 14 7 21 7 गुना 21 माइनस 16, 21 में 16 16 4 20 5 25 5 आ गया। अब वर्गमूल निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं, सबके फैक्टर के रूप में लिखते हैं। जैसे 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3, 9 का वर्गमूल जानते हैं इसलिए 9 को हम 9 ही लिख देते हैं, और 7 को तो 7 और 5 हमारा 5 बच गया। अब देखिए 2 गो 7 है, एक साथ हमारा यहाँ है, एक साथ यहाँ है, तो 2 गो 7 का हम एक साथ लिखेंगे, 2 7 का एक साथ लिखें। और 9 का वर्गमूल जानते हैं, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 अंडर रूट, और इस दोनों नहीं मिला किसी में, तो 7 या 5 से 15 ना, 15 अंदर रह जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 या 21 अंडर रूट 15, मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 21√15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन हमारा देखिए सी में है 21√15 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। इतना और इतना सॉल्व करेंगे, फिर x का मान यहाँ से निकलेगा, यहाँ से y का मान निकलेगा, उस मान को पुट कर देंगे। हमें ज्ञात करना है 2x प्लस y, कितना 2x प्लस y, मतलब x y का मान निकाल के इसमें रख देंगे। तो देखिए यहीं से डायरेक्ट मान निकालते हैं। कैसे सॉल्व होता है, अंदर को अंदर से करते हैं, बाहर को बाहर से करते हैं। अंदर को अंदर से करेंगे बड़े बड़े 44 से, और 9 को x करेंगे तो 9x, दोनों बराबर हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा 144। यहाँ से काटेंगे तो 16 9 144, x का तो मान आ गया 16, कितना x का मान आ गया 16। यहाँ भी वही काम करेंगे, अंदर को अंदर से बाहर को बाहर से। अब देखिए 42 को 42 करना गुना थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए गुना नहीं करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे क्यों गुना किए, यहाँ पे गुना करके भी बराबर 44 आसान हुआ और काटना भी आसान ही हुआ, इसलिए कर लिए। तो यहाँ पे अंदर को अंदर से करेंगे तो 28 बाई, बाहर को बाहर से करेंगे तो 28 बाई, अंदर को अंदर वाला से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 42 गुना 42। यहाँ देखिए गुना करना सही नहीं था, जैसे काट देंगे 14 तिया 42, 14 दूना 28, 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। तो बाई का जो मान आ गया हमारा 21 तिया 63। तो x और बाई हमारा देखिए यहाँ पे दोनों का दोनों मान रखा हुआ है, इस मान को रख देते हैं। x का मान 16 है तो हो जाएगा 2 गुना 16 प्लस बाई का मान हमारा 63 है, तो 16 दूना 32 प्लस हमारा 63, जोड़ेंगे 60 30 90 90 5 95, तो 95 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका मान क्या था, इसका फॉर्मूला ही होता है, लेकिन इसको हम लोग भी साबित भी कर लेंगे, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं इसका मान वैल्यू पुटिंग से बनाने के लिए तो उस तरीक़ा से ही बना सकते हैं। वैल्यू पुटिंग तरीका आप लोग को हम समझा चुके हैं। वो क्या है कि जो भी मन करेगा वो मान के यहाँ पे रख लेंगे जी, जो भी मन करे एक्स और वाई का, थीटा का मान, यहाँ पे एक्स वाई तो नहीं है, थीटा है ना, थीटा का जो मन करे वो मान रख लीजिए, और जितना भी आंसर आएगा फिर ऑप्शन में भी उस मान को हमें रखना पड़ेगा। देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वैसा ही मान दे रहा है वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। अंडर रूट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटा हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। इसका परिमेयकरण कर लेते हैं।
नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, गुना कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा से, नीचे में अगर प्लस था तो माइनस से करेंगे गुना, और भाग भी करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से, गुना भी कर दिए और भाग भी कर दिए। जैसे ही गुना भाग दोनों कर दिए यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम ही है। 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, इसका ऊपर का रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसका इस रूट खत्म, नीचे का रूट बचा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कितना के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसका रूट करेंगे तो रूट और स्क्वायर खत्म, तो नीचे में सिर्फ और सिर्फ हमारा बच जाएगा साइन थीटा। सॉल्व करेंगे तो 1/साइन थीटा करेंगे तो आ जाएगा कॉसेक थीटा, 1/साइन थीटा कॉसेक थीटा होगा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा, और बीच में माइनस का माइनस। तो यही मेरा देखिए बिना वैल्यू पुटिंग से भी आसान तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा ऑप्शन ए में था तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग यहाँ से डायरेक्टली इसका याद रख सकते हैं। इसका जो मान होता है वो क्या हो, कितना के बराबर होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे अगर साइन रहता तो होता कॉसेक सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। कब, जब यहाँ पे साइन रहता तब। यहाँ पे साइन है उसका भी आप लोग नोट में लिख सकते हैं या प्रूफ करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मानिए दोनों जगह साइन रहता तो हमारा ये आंसर होता ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए अगला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है, मतलब क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम का है, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य 3,000 है, ठीक है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है, डीलर इस पर 10% की छूट देता है। अब बात बोलिएगा आप लोग कि हमेशा जो एमपी पे छूट होता है, छूट हमेशा मार्क प्राइस एमपी पर होता है, ठीक है। एमपी तो इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और बोला होगा क्योंकि इस पर बोल दिया कि 3,000 पर छूट दिया है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो ग्राहक जो गया खरीदने के लिए उसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मानिए रिटेलर जो आदमी खरीदने गया कितना में खरीदा है, 3,000 में, और यहाँ पे क्या हुआ, इसको 10% की छूट मिला है, इसी पर छूट मिल गया है, तो एक्चुअल में कितना में खरीदा है, तो हम क्या सीपी यहाँ का देखेंगे तो 3,000 का था, लेकिन इस पे इसको और मिल गया 10% का छूट, तो कितना 90 में मिला होगा वो सामान, हम कितना 90 में मिला होगा। ये क्वेश्चन छूट यहाँ पे बच्चा क्रय मूल्य छूट के लिए एमपी खोजता, मतलब अंकित मूल्य, यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है। 2 जीरो से जोड़ो, 2 जीरो खत्म, 9 या 2700 आ जाएगा, मतलब एक्चुअल में जो खरीदा है 2700 में, लेकिन क्या हुआ फिर से रिटेलर, मतलब ये जो आदमी है ये रिटेलर बेच रहा है खुदरा में, ठीक है, तो उस पर 5% का छूट दे रहा है। अब इतना का 5% छूट देगा तो बेचेगा कितना, 5 का छूट दिया मतलब कितना का छूट दिया देख लेते हैं, तो 2700 का चीज़ था। अब मानिए कितना बेचेगा, 95% में बेचेगा, तो 95/100 इसका आंसर होगा। 95/100 करना ना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 95 से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए छूट दे रहा है 5% का। इसका दूसरा क्या तरीका है कि 2700 का चीज़ है, गुना 5 का छूट दे रहा है, कितना का छूट होगा देख लेते हैं। 5% का मान, 2 जीरो से 2 27 बचे 100, 7 बचे 35, 5 7 बचे 35 के 5 बाकी 3 5 2 10 3 13 135 आ गया। तो 2700 का चीज़ था, उस पर 135 का छूट दे दिया, तो 135 का छूट मतलब 2600 में 35 गया तो 2565, मतलब वो हमारा 2565 आएगा। अगर यहाँ पे 95 भी करके निकालते तो डायरेक्ट हमारा ये निकलता 2565, मतलब वो जो अंतिम विक्रय मूल्य है एसपी जो है वो हमारा 2565 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक क्वेश्चन था। तो आज तक हमारा इतना ही क्वेश्चन था। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। होमवर्क का भी क्वेश्चन गायब है और 8 तक ही क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।